शेख हसीना के तख्तापलट के बाद किस्मत से मिली बांग्लादेशी चीफ की गद्दी को बरकरार रखने की जी तोड़ कोशिश में जुटे हैं मोहम्मद यूनुस। इसके लिए यूनुस ने शेख हसीना के पीछे एंटी करप्शन कमीशन लगा दिया। यानी अब आवामी लीग चीफ शेख हसीना के खिलाफ आरोपों की जांच यूनुस के इशारों पर हुई। शेख हसीना से यूनुस का चुन चुन कर बदला। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद किस्मत से बांग्लादेश चीफ बने मोहम्मद यूनुस पूरी तरह बदले की राजनीति पर उतर आए हैं। एंटी करप्शन कमीशन बहाना शेख हसीना निशाना। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर तो किया है, अब यूनुस ने शेख हसीना के पीछे एंटी करप्शन कमीशन लगा दिया है। बांग्लादेश में एसीसी यानी एंटी करप्शन कमीशन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना, भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी और बेटे सजीब वाजिद जॉय के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। साफ है कि हसीना के देश छोड़ने के बाद भी यूनुस को चैन नहीं है। यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर क्या आरोप लगाए हैं, ये भी जान लीजिए। सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, चुनाव सिस्टम पर असर डालना, सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टर को सलाहकार बनाना, डिफॉल्टर्स कारोबारियों को मंत्री बनाना, विवादित कोटा सिस्टम बनाना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भी टारगेट कर रही है, उनके प्रति भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अनेक मंत्रियों के द्वारा अवामी लीग को फासिस्ट पार्टी करार दिया गया है और जाहिर है कि ये जो रवैया अंतरिम सरकार अपना रही है वो पक्षपातपूर्ण रवैया है। अब तक जो आपने देखा और समझा वो हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार और कट्टरपंथियों के आरोप हैं। इस बीच बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी ने यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। शेख हसीना की पार्टी ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया है। अवामी लीग का दावा है कि जुलाई से अब तक 400 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। अवामी लीग ने जुलाई से अब तक मारे गए 394 पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है। 5 अगस्त के बाद जब शेख हसीना की अवामी लीग सरकार गिर गई थी, उसके बाद पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को पूरे बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज तरीके से निशाना बनाया गया। खबरों के मुताबिक ज्यादातर मामलों में अवामी सदस्यों को मौत की घाट उतार दिया गया। असल में ये एक ट्रेडमार्क तरीका है जिससे जमाते इस्लामी ने पूरे बांग्लादेश में विपक्ष पर हमले के लिए अपनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।